अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, स्टडी फ्रॉम होम में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 और चैप्टर नंबर 2 का हमने इंट्रोडक्शन हमने जो है डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन 2.2 सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस डेफिनेशंस जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे पास है ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, हाइपरबोलिक फंक्शन हो, और एंड इनवर्स ऑफ ऑल दीज फंक्शन आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन। ठीक है, कि इन सब का फंक्शन आपके पास ये फंक्शन या इन सब का इन्वर्स जो है आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स वेयर ए बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर एंड ए नॉट इक्वल्स टू 1, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड an exponential function of x of the base a। for example f of x is equals to 3 power x, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास लोगैरिथमिक फंक्शन, इफ एफ y is equals to a power x where a belongs to real positive and a not equals to 1, then log of a y is equals to x is called logarithmic function of y to the base a। ये हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। दीज आर लॉगरिथमिक फंक्शन। जल्दी आगे चलते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन प्रीवियस क्लासेस विच आर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आर द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सब फंक्शंस का इन्वर्स आपके पास क्या कहलाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। हाइपरबोलिक फंक्शन, hyperbolic function are defined in a way similar to trigonometric function as the same suggests the graph of a hyperbolic function represent a hyperbola. They are expressed in terms of exponential function e power x. There are 6 hyperbolic functions which are defined as under: sine, cos, tan, cot, sec, cosec with respect to x of hyperbolic सिंबल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, जहाँ जहाँ एच आ जाएगा वहाँ वहाँ आपके पास क्या कहलाएगा, हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाएगा। इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, इन्हीं फंक्शंस का इनवर्स आपके पास क्या कहलाएगा विथ रेस्पेक्ट टू साइन एच इनवर्स ऑफ एक्स और एल एन एक्स, इस तरह से आपके पास क्या कहलाएगा, ये इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो है सारी डेफिनेशन मुकम्मल हो चुकी है क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है टेबल वो आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप उसे याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। आप लोगों को सवाल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको टेबल आपसे डिस्कस करता हूँ। जी स्टूडेंट, आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिसे कन्वर्ट किया हुआ है हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है इससे ना, आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप भी और आगे जाकर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है ये। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट जो है डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच डिपेंड्स वेरिएबल y कैन बी रिटन एक्सप्लिसिटली ओनली m in terms of the independent variable of x mathematically it is written by y is equals to f of x। for example y is equals to x minus 1। इसके अंदर हमारे पास y जो है वो क्या है, इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट है जबकि x जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेपरेट ही हमारे पास कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, a function in which dependent variable y cannot be expressed explicitly in terms of the independent variable of x. both dependent variable y and independent variable of x are mixed with each other where y cannot be expressed isolatedly as a function of x। हमारे पास x और y जो है वो इंडिपेंडेंट जो है दोनों में आप किसी भी फंक्शन के अंदर आपके पास क्या कहलाएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेट कहलाएंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की डेफिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। हमें कुछ कंडीशन, हमें कुछ जो है फंक्शंस दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ये फंक्शन हमारे पास जो है वो कौन से फंक्शन है। ठीक है, या तो वो अलजेब्राइक हैं, एक्सपोनेंशियल हैं, लॉगरिथमिक हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं या हाइपरबोलिक हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसा कि हमने आपको पीछे डेफिनेशन में पढ़ाया था कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन इस तरह से फॉर्म में होगा जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा, कोई भी जो है आपके पास इन्वर्स फॉर्म में या जो है आपके पास हाइपरबोलिक या ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह की फॉर्म में नहीं होगा, तो आपके पास कहलाएगा ये आपके पास कहलाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये हमारे पास कहलाएगा जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी यूज़ हो रहा है और इन्वर्स भी है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, देखें इसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं है, कोई इन्वर्स गिवन नहीं, कोई हाइपरबोलिक नहीं है, ये हमारे पास सिंपल क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इसके अंदर पावर फॉर्म में है और सिंगल जो है वेरिएबल आपके पास जो है उस तरह से, तो आप इसे कहेंगे एक्सपोनेंशियल। इसके अंदर हमारे पास लॉग यूज़ हो रहा है तो ये लॉगरिथमिक है। ये हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हो रहा है, इसके अंदर साइन, तो ये हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, मैट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि हमारे पास जो है ए के ऊपर जो पावर है वो एक पावर फॉर्म करके कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है पार्ट 7। पार्ट 7 जो है हमारे पास वो कहलाएगा हमारा, आप बताएं क्या कहला सकता है, ये हमारे पास कहलाएगा अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रा के बाद जो हमारा पार्ट 8 है वो हमारे पास कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, ट्राइगोनोमेट्रिक। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ये सॉल्व करने से पहले मैंने आपके साथ बुक का कुछ पेज जो है वो शेयर किया था, जिन डेफिनेशंस को, जिन कंडीशंस को, जिन मेन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ था। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ये वही सवाल सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने जो है वो आपको डेफिनेशन समझाई, पढ़ाई, फिर उन्हीं की बेसिस पे हमें उन्हें याद करके इसे सॉल्व करके हमें बताना है कि कौन सा जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा। ये हमारे पास लॉग यूज़ हो रहा है तो ये लॉगरिथमिक, ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा, ये आप बताएं, ये हमारे पास कहलाएगा, इसके अंदर इन्वर्स यूज़ हो रहा है तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ये हमारे पास कौन सा है, ये देखें इसके अंदर एफ ऑफ एक्स टेन एक्स हमारे पास किसके बराबर है, इसके अंदर कोई इन्वर्स नहीं है तो ये सिंपल ट्राइगोनोमेट्रिक। ये कौन सा कहला सकता है हमारे पास जो है पार्ट 12 y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, हमारे पास कहलाएगा सिंपल अलजेब्राइक। ये हमारे पास है, देखिए एच यूज़ हो रहा है तो ये हाइपरबोलिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ जो पार्ट 13 तक यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। आइए आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट, जो पार्ट 14 है हमारे पास देखें y इज इक्वल्स टू एल एन मीन इंडिकेशन होती है हमारे पास लॉग की, एल एन कॉस एच एक्स हाइपरबोलिक, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास एल एन हम जो है हम ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ जो एच होगा हमारे पास, ये हम जो है इसके साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे एक्स के साथ। तो हमारे पास जो मतलब मेन पॉइंट होगा वो हमारे पास कहलाएगा एल एन, यानी कि लॉगरिथमिक हम इसे काउंट करेंगे, लॉगरिथमिक। ये हमारे पास क्या कौन सा कहलाएगा, y इज इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x। तो ये हमारे पास कहलाएगा हाइपरबोलिक इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक, इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक बॉलिक फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास जो है पार्ट इसका जो है 16 है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। 16 y इज इक्वल्स टू
कोस इनवर्स एल एन एक्स, ये हमारे पास कहलाएगा इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स क्यों? क्योंकि हमारे पास कोस के ऊपर जो है वो इनवर्स है, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक मैट्रिक। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसके लिए भी मैंने आपको जो है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की डेफिनेशन बताई थी, तो उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पर फंक्शंस को सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सवाल है, आइडेंटिफाई वेदर वाई इज़ द एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स, कि हमारे पास जो है फंक्शन जो हैं वो इम्प्लिसिट हैं या एक्सप्लिसिट हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 जो हमारे पास है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर y और x जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में किसी भी एक्सप्रेशन के साथ होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखें y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये जो हमारे पास सिंपल x की भी जो है हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो ये हमारे पास कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 3 इसका हमारे पास है वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5y। इसके अंदर हमारे पास x और y जो है वो दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। स्टूडेंट ये सारा जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो डेफिनेशन की बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन। इसका जो है पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 जो है इसके अंदर भी हमारे पास जो है एक्स और वाई वो जो है इस तरह से है, तो ये भी हमारे पास जो है इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास कहलाएगा कौन सा फंक्शन कहलाएगा स्टूडेंट्स? ये हमारे पास कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में, जब ये इक्वल्स टू किस तरफ से वाई किस इस तरफ जाएगा तो वाई की वैल्यू जो होगी वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर से भी 5 से भी, तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास आपके पास जो है ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन इसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास क्या है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर काउंट करेगा कि जब हम y को यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, एक वस्तु को तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा, तो प्योर y वाली एक तरफ हो जाएगी और x वाली एक तरफ हो जाएगी, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा ग्राफ बेसिस पर है। मैंने 1-2 ग्राफ जो है सॉल्व किए हैं, तो ग्राफ हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और जो है बहुत ही ज़्यादा लेंथी मेथड्स पर बेसिस कर रहा है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको कुछ फंक्शन दिए जा गए हैं थे, उसका आपको ग्राफ बनाना था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3e⁻3x, ये एक्सपोनेंशियल 3x। हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल 3x का जो है वैल्यू x की वैल्यू पुट करते रहेंगे, हमें जो है इसका जो है सॉल्यूशन मिलता रहेगा। फिर हम विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और y एक्सिस अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट करते जाएंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो वैल्यूज़ पुट करते गए तो हमें उसके बाद जो ग्राफ मिला वो इस फॉर्म में मिला। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका ग्राफ है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर भी जो है बिल्कुल सिंपल है कि आप जो है 2 कॉलम बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, x के अंदर वैल्यू पुट करते रहेंगे, आपको y मिलता रहेगा, तो जो है फिर उसे हम ग्राफ फॉर्म में प्लॉट कर देंगे, वो इस तरह से हमारे पास जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका मैंने एक पार्ट और सॉल्व किया है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट 2 भी मैंने सॉल्व किया है, वो भी हमारे पास इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 log बेस 10x। ठीक है, आप इसे जो है कैलकुलेटर की बेस हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। 3 log ऑफ x की वैल्यू आप पुट करेंगे, आप बेशक 10 लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर जो हमारे पास जो नॉर्मल जो लॉगरिथम की जो बेस होती है वो 10 ही होती है, तो आप उसमें डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे मैंने फर्दर इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पार्ट 2 सॉल्व करा, पार्ट 4 जो
पार्ट 3 पार्ट 4 वो भी ग्राफ के हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास जो है वो ग्राफ, और 6 भी जो है हमारे पास ग्राफ की बेस पर सॉल्व किया गया है। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। कुछ भी आपको नहीं समझ आता आप कमेंट्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल है, तो आप लोगों से जो है बाई कर सकते हैं, आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा परचेज़ नहीं कर सकता तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर बुक का जो है PDF का लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।